Welcome again my dear students on my YouTube channel. Today we are discussing about most important topic that is modal auxiliary verb सहायक क्रिया। आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के बारे में बताऊंगा। 10वीं कक्षा के इंग्लिश के दिसंबर मंथ का जो असाइनमेंट आने वाला है उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, तो इसी टॉपिक को ही मैं आज कवर करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल पाए। और अच्छा लगेगा ये वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम इसे सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। वर्ब जो पढ़ाया गया उसमें से जो 2 पार्ट बताया गया था, इसमें वर्ब के टाइप बताया गया था, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। एक लास्ट हिस्सा होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो ये सहायक क्रिया ही होती है प्यारे बच्चों, जो आपने टेंस में पढ़ा है। तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन में समझ लेते हैं छोटा सा। तो दे आर यूज्ड विथ मेन वर्ब, ये सेंटेंस में किसी क्रिया जो मुख्य क्रिया उसमें होती है उसके साथ में उपयोग किया जाता है। और साथ ही इसे हम इट कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स बिकॉज दे डोंट हैव ऑल द फॉर्म्स नीड टू एक्सप्रेस डिफरेंट टेंसेस। देखिए, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रुटिपूर्ण क्रिया, जिसे हम त्रुटिपूर्ण मतलब थोड़ी सी समस्या होती है, इसमें क्लियरिटी स्पष्ट नहीं बात बताई जाती है। इसे त्रुटिपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी टेंस में जो इसके वर्ब के फॉर्म अलग अलग लगते हैं, इसका नहीं लगता है। सभी टेंस को व्यक्त करने के लिए आवश्यक फॉर्म या आवश्यक रूप, स्पेशली कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सभी में सेम फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम इसे त्रुटिपूर्ण क्रिया कहते हैं। आगे चलिए, मैं कुछ कारण बता रहा हूं इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता अब क्यों पड़ी। अरे भाई, जरूरत क्यों आई इस बात की, हमें इसकी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो जब आप सेंटेंस में कोई भी वर्ड यूज करते हैं उसकी अपनी अपनी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। तो उसी में जब आपको एबिलिटी दर्शाना होता है, क्षमता बताना रहता है, तब आप इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं व्यक्त करने के लिए आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना करना हो तब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरीके से ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता या जिम्मेदारी, समझ रहे हैं, या फिर दायित्व, ये सब चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से जब नेसेसिटी दिखानी हो, सेंटेंस में जरूरत को बतानी हो, आवश्यकता को बतानी हो, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरीके से परमिशन, अनुमति व्यक्त करना हो, भाई हमें परमिशन चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। और लास्ट में हैबिट इन पास्ट, भाई आप भूतकाल की आदतों को दर्शा रहे हो, तो ऐसे जगहों पे आप ये सब चीजों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज है हम करते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से चलिए आपको कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में दिखा देता हूं। जैसे सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, नीचे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो कि मोस्टली यूज होते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे भी। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट, हैव टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन में ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसका मैंने टेबल बनाया है और उसको बताया हुआ हूं कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसी को ध्यान से समझना है, आपका डाउट यहीं पे क्लियर होने वाला है। ठीक है अरे बच्चों, कैन और कुड का यूज हम क्षमता व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी, किसी भी काम को कर पाने की जो क्षमता होती है उसे दर्शाने के लिए कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन तो हो गया चलो सकना, कुड का यूज हम आदतों को भी व्यक्त करने के लिए करते हैं। पास्ट जो बीता हुआ जो समय रहता है उसमें कैन का ही ये पास्ट फॉर्म है कुड। तो इससे हम क्षमता को व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं मे और माइट का। तो मे और माइट का भी वैसे ही संभावनाओं को और एबिलिटी बोल रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, एंड अनुमति, परमिशन व्यक्त करने के लिए, तो ये आपके पॉसिबिलिटीज और परमिशन को दर्शाता है। ठीक है, ये होगी संभावना और अनुमति।
उसी तरीके से विल और शैल हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वुड का यूज है विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना करने के लिए तो वुड यूज किया जाता है। मस्ट, आउट टू और शुड, इन तीनों का यूज हम अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, भाई निश्चित रूप से काम हो रहा है, होगा, निश्चित रूप से आना ही है, तो इस अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। उसी तरीके से हैव टू का भी यूज हम अनिवार्यता को ही ऑब्लिगेशन में ही व्यक्त करने के लिए ही करते हैं। तो ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में दिख रहे हैं, जिनका यूज इस तरह से होता है। नीड है, नीड मतलब होती है जरूरत, और इसका यूज भी हम नेसेसिटी, जरूरत को ही व्यक्त करने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत, तो इसका साहस को व्यक्त करने के लिए, कवरेज के लिए हम व्यक्त करते हैं, इसका यूज करते हैं। और यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का लास्ट वर्ड है जिसका यूज हम हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। आदत को, पुराने समय में जो आदत, बचपन में जो आदतें होती है, पास्ट टेंस में जो हैबिट रहती है, उन्हें शो करने के लिए हम यूज्ड टू का और वुड का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे प्यारे बच्चों। इसमें से कुछ रूल्स और छोटी सी बात यहाँ पे बताई गई है कि आउट टू जो बताया था इससे पहले, आउट टू एक्सप्रेस आइडिया सच एज ड्यूटी, नेसेसिटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। देखिए आउट टू का यूज है वो ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए, कर्तव्य को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अनिवार्यता को दिखाने के लिए निश्चित रूप से जो हाँ जरूरी है इसको भी दिखाता है। और साथ ही मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब होता है बच्चों नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी, मतलब हमारे जो भाव होते हैं, क्या सच है क्या नहीं है ना, जो नैतिकता एक इंसान में होनी चाहिए, उस भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम आउट का यूज करते हैं, आउट। ठीक है, ये हो गया कुछ पॉइंट्स। आगे कुछ एक और छोटी सी जानकारी देनी थी इसमें। नीड इज ए सेमी मॉडल, ये एक सेमी मॉडल है जिसमें वर्ब बिकॉज इन सम वेज इट इज लाइक ए मॉडल वर्ब एंड इन अदर वेज लाइक ए मेन वर्ब। ये क्योंकि दोनों प्रकार से भी उपयोग किया जाता है, इसका कहीं कहीं पे मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में भी उपयोग हो जाता है और कहीं पे सहायक क्रिया के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से ये नीड की कुछ जरूरतें थी, मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि याद करने लायक। तो चलिए आज आपके लिए सीधा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन और मे। आपको कैन और मे में फिलअप करना है यहाँ पे। तो ये पहले आपको हिंदी में समझना है, हिंदी में समझने के बाद वो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर करके इस नदी को पार करता था। सॉरी, मैं इस नदी को तैर करके पार कर लेता हूं। तो कर पाने की, सकने की क्षमता दर्शा रहा है, इस कारण मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा प्यारे बच्चों, में, सॉरी कैन। में मतलब तो परमिशन हो जाएगा, तो कैन है, हम यहाँ पे कैन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बोलता है, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं इसे तैर करके पार कर लेता था। अब कैन का ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हूं, क्या है, स्पेस कम था, तो यहाँ पे कैन के जगह पे पास्ट फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था। इसकी वजह से इससे हमें पता चल गया मैं छोटा था तो समय बीता हुआ है, तो इसलिए मैं कैन का कौन सा फॉर्म लगाया हूँ यहाँ पे, कुड, पास्ट फॉर्म। इस प्रकार से ये खाली स्थान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, ब्लैंक आई कम इन सर, तो यहाँ पे कैन और मे। देखिए इन कैन और मे में दोनों में यही अंतर है प्यारे बच्चों। कैन है हम लोग दोस्ती यारी में उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में सामान्य दोस्त यार अपने परिवार के बीच में कैन का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आपको बड़े लोगों की, यदि आपको बड़े लोगों का आदर दिखाना हो, रिस्पेक्ट शो करना हो, तो हम वहाँ पे मे का यूज करते हैं। यहाँ पे सर है, आपका शिक्षक है, आपके टीचर है, तो हम यहाँ पे कैन नहीं लगा सकते, मे लगाएंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है,
इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है शी सैड दैट शी ब्लैंक कम। ठीक है, कुड मैंने बताया था पास्ट के बारे में बताने के लिए, माइट है सकने के लिए, यहाँ पे एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज करते हैं, लेकिन माइट है वो संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए होती है। तो शी सैड दैट शी ब्लैंक कम, उसने कहा था वह आएंगी, तो ये वह उसने कहा था वो आऊंगी करके बोली थी, तो इसमें हम कुड का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा माइट। ठीक है, मैं भी सभी को क्वेश्चन के थ्रू ही बताते चल रहा हूँ, इसके लिए स्पेशली नहीं लिखा हूँ, तो इसलिए सुनते जाएं और समझते जाएं। कैन, कुड, मे, माइट, ये हो गया, समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलता है ही ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन, विल या शैल लगाना है। तो मैंने टेंस में इससे पहले जो टेंस पढ़ाया हूँ मेरे बच्चों, उसमें पहले बता दिया था, और विल और शैल कहाँ पे यूज होता है। तो ही, शी, इट, नेम सारे सब्जेक्ट के साथ में विल लगाया जाता है, बस एक को छोड़ करके, वो एक है आई के साथ में। इसका मतलब हुआ मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा, और इसमें मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। तो डिफरेंस इतना ही प्यारे बच्चों, शैल है हमेशा आई के साथ में लगता है, बाकी सभी के साथ में विल लगता है। तो यहाँ पे शैल है वो लगेगा, और इस जगह पे विल। ही है, ही के साथ में विल, शी के साथ में विल, आई के साथ में शैल। इस प्रकार से ये छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन ये बोलता है प्यारे बच्चों ब्लैंक यू लाइक टू टेक कॉफी। देखिए पोलाइट विनम्रता, मैंने पहले बताया विनम्र प्रार्थना हो रहा है, क्या आप कॉफी लेंगे, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बड़ी ही विनम्रता से उनका आग्रह किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, वुड। ठीक है, वुड लगेगा। इसी तरीके से आठवां में ऑल द चिल्ड्रन ब्लैंक ब्रिंग देयर वाटर बॉटल्स विद देम। सभी बच्चों को अपने साथ में निश्चित ही अपना बॉटल लेकर के, पानी का बॉटल लेकर के आना है। सभी को ये जरूरी है, ऐसा करके यहाँ पे अनिवार्यता दिखाया जा रहा है। इस कारणवश मस्ट का यूज होगा। आउट और मस्ट में यही अंतर है कि आउट का यूज है हम नेसेसिटी, जरूरत के लिए उपयोग करते हैं, और एक और पॉइंट बताया था प्यारे बच्चों, कर्तव्य के लिए और नैतिक जिम्मेदारी के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो नैतिकता है, ये अपनी जरूरत है, स्वार्थ है, इसलिए यहाँ पे नैतिकता तो नहीं दिखाई दे रहा है, हम इसलिए मस्ट यूज करेंगे। 9th क्वेश्चन में बोलता है स्पीक स्लोली लेस्ट यू ब्लैंक अवेक द चाइल्ड। धीरे बोलो, बच्चा उड़ जाएगा, तुम तो बच्चे को उठा दोगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा शुड। ठीक है, ये शैल का ही शॉर्ट पास्ट फॉर्म प्यारे बच्चों, शैल का ही पास्ट फॉर्म शुड। अरे भाई धीरे बोलो, तुम बच्चे को उठा दोगे, ऐसा करके वहां पे बोल रहा है। लास्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स। जानवरों को भी भावनाएं होती, उनकी भी भावनाएं होती है, उन्हें भी महसूस होता है। तो वी ब्लैंक बी काइंड टू देम, हमें उनके साथ में दयापूर्ण भाव से रहना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। तो ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारा यहाँ पे नैतिकता का बोध हो रहा है, इस कारण मैं यहाँ पे आउट टू का यूज करूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन आपके लिए बोलता है आई मस्ट बी एट द मीटिंग बाई 10 o'clock. आई विल प्रोबेबली टेक ए टैक्सी इफ आई वांट टू बी ऑन टाइम. मैं 10 बजे निश्चित ही बैठक में होऊंगा, मीटिंग में होऊंगा, तो मैं तुम्हारे पास आने के लिए, समय में पहुंचने के लिए अगर समय रहेगा तो निश्चित रूप से मैं टैक्सी ले लूंगा, टैक्सी ले करके आ जाऊंगा. तो यहाँ पे मस्ट और हैव टू में से आपको चूज करना है. पहले में तो मस्ट यूज हो चुका है, यहाँ पे मस्ट है दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हैव टू का यूज करेंगे. ये भी हैव टू निश्चित समय को दर्शाने के लिए हैव टू का यूज करते हैं. 12th क्वेश्चन ये कहता है शी फिनिश द फर्स्ट बुक बिफोर द मिड टर्म. वो मध्य समय आने से पहले ही, बीच का टाइम होने से पहले ही वो पुस्तक को समाप्त कर चुकी थी. यहाँ पे हैड टू आएगा.
बच्चों। तो यहाँ पे मस्ट है, निश्चित आता है, हैड टू है, वो है, वो भी अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए है, लेकिन ये समय बीता है इसकी वजह से हम यहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। मस्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है। हैड टू है हम लोग हैव और हैड टू है वो ध्यान रखते हैं, जिसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, माय फादर ब्लैंक पिक मी अप एंड थ्रो मी इन द एयर, आई वुड लव इट। मैं जब छोटा था, मैं बच्चा था, तो मेरे पिताजी मुझे हवा में उछालते थे, हवा में फेंकते थे, मुझे यह बहुत पसंद आता था। यहाँ पे पुरानी आदतों के बारे में बताया गया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ करता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था प्यारे बच्चों, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नीड और डेयर, नीड एंड डेयर आर यूज्ड ओनली इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एज मॉडल्स। मॉडल में जब भी नीड और डेयर का यूज़ किया जाता है तो हमेशा वो निगेटिव के फॉर्म में रहता है या फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता है, तभी हम इस मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।